नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में आए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, जो कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के रिगार्डिंग ये फॉर्म जारी किया गया है, जो कि आपका 24 मार्च इनकी आखिरी तिथि रहने वाली है। वहीं जो है इनका 1,42,000 रुपया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपकी पे स्केल बताई जा रही है। वहीं पर 81,000 टैक्स असिस्टेंट के लिए है और MTS के रिगार्डिंग 56,900 रहने वाली है। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हो रही है इसमें, जैसे कि आपका MTS के लिए 10th पास होना कंपलसरी है। वहीं पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट के लिए डिग्री पास होना कंपलसरी है। उसके अलावा एज भी जो है वो वैरी करता है अलग अलग पोस्टों के लिए। वहीं पर एप्लीकेशन चार्जेस जो है आपका जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ लग रहा है। बाद बाकी अदर कास्ट के लिए कोई चार्जेस नहीं देने की ज़रूरत है। वहीं जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्पोर्ट ट्रायल लिया जाएगा, उसके साथ आपका रिटर्निंग एग्जाम लिया जाएगा और ये सारा प्रोसेस जो है ऑफलाइन तरीके से होगा। तो अब चलिए इनके नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं और डिटेल्स में जानते हैं किससे कैसे अप्लाई करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कर्नाटका एंड गोवा रीजन के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है आपको कि नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन इन द कैडर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग, यानी कि जो स्पोर्ट कोटा से जो होंगे, जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनके लिए ये खासतौर पर निकाला गया है। जनरल लोगों के लिए नहीं किया गया है, जिसमें आपकी अप्लाइंग चार्जेस जो है वो 100 रुपीज़ हो रहा है आपका जनरल एंड OBC के रिगार्डिंग। तो चलिए आखिर ये है कि आप पहले सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बातें करूँ तो आपका जो है ये 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था, जो 24 मार्च इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। वही जो है आपको इसमें इंस्पेक्टर के लिए जो है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 10 रहने वाला है। लेवल पे यानी कि 1,42,400 तक की सैलरी मिलने वाली है। टैक्स असिस्टेंट में आपका 32 पोस्ट रहेगा। वहीं पे जो है लेवल 4 का इसमें सैलरी होगी, जो आपको 81,100 तक की अप टू इसमें मिलने वाली है। वहीं पर जो है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 29 सीट रहने वाली है और इसमें जो है आपको 56,900 तक की आपकी सैलरी होने वाली है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ जो है आपका मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन विल बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जैसे कि आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपका होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे प्रेफरेंसेस आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा लिस्ट ऑफ गेम्स है, इसमें आप इनमें से कोई एक में आपका होना कंपलसरी है, जैसे कि एथलीट्स है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, चेस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक्स है और उसके अलावा हॉकी है। कबड्डी, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, योगासना एंड पारा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग अगर आप हैं और उसमें आप बेटर कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्पोर्ट ट्रायल दे सकते हैं और साथ साथ आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2 है प्रोसेस, जिसके बाद आप इनमें फिट बैठ पाएंगे और उनके मेरिटोरियस लिस्ट में आपका भी आ सकता है। चलिए इनकी एज क्राइटेरिया की अगर मैं बातें करूँ तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जो है आपका 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। तो MTS के लिए 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। वहीं जो है एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा लास्ट में कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप जो रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसके प्रेफरेंसेस क्या है, आपका वो ओरिजिनल होनी चाहिए। कहीं भी कोई भी डुप्लीकेसी अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपका जो है एक आधार एक जो होनी चाहिए, जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास एक होना चाहिए गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक भी आपके पास अगर है तो वो बेटर है आपके लिए। चलिए मैं आपको इनके फॉर्म को एक बार दिखा दूं, जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल करके और आप उसको फिलअप करके आपको उसको भेजना है। सो एप्लीकेशन फ़ी पहले समझ लेते हैं। यहाँ जो है आपको 100 रुपीज़ लग रहा है, जो जहाँ की वीमेन जो है और अदर जैसे SC ST इन सब के लिए कोई चार्जेज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारा जो है आपको बताया जा रहा है कि एक बार अगर आप पे कर देते हैं तो आपको रिफंड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस सारी प्रोसेस को, इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से रीड आउट करके ही आप इसको अप्लाई करेंगे। कहीं कोई डाउट हो जाए तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, मैं आपको वहाँ पर हेल्प कर दूंगा दोस्तों।
चलिए अब इनके फॉर्म पे आ जाते हैं, जो कि आपका नेशनल फेडरेशन नेशनल एसोसिएशन ऑफ, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो उसके बाद आप अपना नाम, फादर नेम, डॉटर नेम, जो भी है आप अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, ये सारा चीज़ लिख करके आप इसको सारे को प्रोसेस को कंप्लीट करके आप इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। और फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी जानकारी मिल गई होगी। आपको एमटीएस से रिगार्डिंग, एमटीएस जो है आपका 10th क्वालिफाइड पे है, वहीं पर जो है टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग आपको डिग्री क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, और अगर आपका एज वैलिड है तो फिर आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर ले 24 मार्च से पहले। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।